Hi friends, this is Rabia from Behraich. In this video, we will discuss about selling price, cost price, profit percent, loss percent and overhead charges. आपका फर्स्ट टॉपिक है क्रय मूल्य। कोई वस्तु हम लोग जितने में लेते हैं उसे क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कहते हैं। विक्रय मूल्य उसे कहते हैं जितने में कोई वस्तु बेची जाती है उसे सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कहते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका लाभ यानी प्रॉफिट। हमने जो वस्तु खरीदा जब उससे ज्यादा दाम पर बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट आपका है लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट। दो व्यापार में लाभ और हानि की तुलना करने के लिए लाभ प्रतिशत का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपका हेडिंग है हानि। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं और उससे जब कम दाम पर वस्तु बेचते हैं तो हमें हानि होती है। और हानि प्रतिशत उस वक्त निकाला जाता है जब दो व्यापार में लाभ या हानि की तुलना करते हैं तो तुलना दिखाने के लिए प्रतिशत का यूज करते हैं। लास्ट आपकी हेडिंग है ऊपरी व्यय जिसे ओवरहेड चार्ज कहते हैं। ओवरहेड चार्ज उसे कहते हैं जब आप कोई सामान बेचते हैं तो उस पर जो अतिरिक्त खर्च करते हैं जैसे वेजेस चार्ज, आपका रिपेयर चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज, जो ये सब चार्ज लगते हैं इसे ओवरहेड चार्ज कहते हैं। इसे कॉस्ट प्राइस में ही जोड़ दिया जाता है। आपका फर्स्ट फार्मूला है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लाभ हमें तब होता है जब हम किसी सामान को जिस दाम पर खरीदते हैं और जब उससे ज्यादा दाम पर हम सामान बेचते हैं तो उस कंडीशन में हमें लाभ मिलता है। जैसे आप मान लीजिए कोई सामान आपने 500 रुपए में खरीदा और उसको 600 रुपए में बेच दिया, यानी इसका विक्रय मूल्य है 600 रुपए। तो 500 का सामान खरीदा है, 600 में बेच दिया, इसका मतलब हमें लाभ हुआ। और कितना लाभ हुआ ये निकालने के लिए हम लोग विक्रय मूल्य यानी 600 में से क्रय मूल्य यानी 500 घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा हमें कितना लाभ हुआ। यहाँ पर हमें 100 रुपए का लाभ हुआ। इसे बोलते हैं प्रॉफिट। आपका नेक्स्ट फार्मूला है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जैसे आपने कोई सामान मार्केट से खरीदा और उसको जब उससे कम दाम पर बेचते हैं उस कंडीशन में हमको हानि होती है। जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं, कोई सामान 200 रुपए में खरीदा और उसको 100 रुपए में बेच दिया। तो 200 रुपए में खरीदा 100 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब ये हुआ हमें 100 रुपए की हानि हुई। तो यहाँ पर हमारी हानि हो जाएगी। आप अपने फार्मूले से निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य आपका है 200 माइनस विक्रय मूल्य है आपका 100। जब 200 में से 100 निकालेंगे तो आ जाएगा 100, यानी आपको 100 रुपए की हानि हुई। थर्ड फार्मूला आपका है लागत मूल्य बराबर वस्तु खरीदते समय भुगतान की गई राशि प्लस ऊपरी व्यय, यानी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज प्लस ओवरहेड चार्ज। कभी कभी कोई वस्तु बेचते समय हमें उस पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है, जैसे आपका रिपेयर चार्ज है, ट्रांसपोर्ट चार्ज है, वेजेस चार्ज, ये सब पे आपको खर्च करना पड़ता है। तो इन सब को हम लोग कॉस्ट प्राइस में ही ऐड कर लेते हैं। ये सब आपके कॉस्ट प्राइस के ही पार्ट होते हैं। आपका फोर्थ फार्मूला है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, मतलब प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। और आपका फिफ्थ फार्मूला है हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, मतलब लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत फार्मूला वहां पर यूज होता है जब दो लोग व्यापार करते हैं और उनके व्यापार में लाभ और हानि की तुलना करने के लिए वहां पर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का यूज होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से आपको समझा सकते हैं। जैसे दो व्यक्ति अगर कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए एक ए व्यक्ति ने कोई सामान 10 रुपए का खरीदा और उसको 11 रुपए का बेच दिया। तो 10 रुपए का सामान खरीद कर अगर 11 रुपए का बेचा, इसका मतलब उसको 1 रुपए का लाभ हुआ। वही दूसरा व्यक्ति, मान लीजिए बी व्यक्ति 20 रुपए में कोई सामान क्रय करता है, मतलब खरीदता है और उसे 21 रुपए में बेच देता है, तो उसको भी 1 रुपए का लाभ हुआ। यानी 20 का खरीद कर 21 में बेच दिया तो उसको भी लाभ हुआ 1 रुपए का। लेकिन देखा जाए तो दोनों को 1-1 रुपए का लाभ हुआ है। लेकिन अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए ए के दाम में और बी के दाम में, ए ने 10 रुपए लगाकर कोई सामान खरीद कर उसको 11 का बेचा और 1 रुपए का लाभ हुआ, जबकि बी ने 20 रुपए लगाया। लाभ प्रतिशत के फार्मूला से हम लोग ये देख सकते हैं किसको कितना लाभ हुआ। अगर ए व्यक्ति का लाभ की हम बात करें तो लाभ हुआ उसको 1 रुपए का, यानी एक लाभ हुआ एक गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। सामान कितने का खरीदा? 10 रुपए का।
तो हम इसको 10 के पहाड़े से काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10, यानी ए का जो लाभ हुआ 10% का। लेकिन अगर हम बी के लाभ की बात करें, यानी अगर बी का लाभ हम देखते हैं तो बी को भी 1 रुपए का लाभ हुआ। इसका लाभ जब हम निकालते हैं तो कितने का लाभ हुआ, 1 रुपए का, गुणे 100, क्योंकि आपका फार्मूला जो है उसमें 100 लिखा हुआ है। क्रय मूल्य आपका बी का क्रय मूल्य है 20 रुपए। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 20 के पहाड़े से तो 5 बार में जाएगा, 1 और 5 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5। यानी आप खुद देख सकते हैं बी को जो लाभ हुआ 5% का और ए को जो लाभ हुआ 10% का। आप खुद कंपेयर कर सकते हैं किसको लाभ हुआ और किसको हानि। एक्सरसाइज 12H में देखिए, निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको सीरियल नंबर 4 तक कुछ संख्याएं दी हैं। कॉस्ट प्राइस इन रुपीज, सेलिंग प्राइस इन रुपीज, प्रॉफिट इन रुपीज एंड लॉस इन रुपीज। कुछ संख्या आपको दी गई है। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपए है। विक्रय मूल्य यानी जो बेचा है वो 115 का है। जब 100 का खरीदा है और 115 का बेचा है तो इसका मतलब यहाँ पर लाभ हुआ। लाभ निकालने के लिए आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य यानी जितना का बेचा है उसमें से जितना का खरीदा था वो घटा देंगे तो हमारा लाभ आ जाएगा। 115 में से जब 100 घटाएंगे तो हमारा लाभ आएगा 15। देखिए आपका एक बॉक्स बना है क्रय मूल्य के नीचे, यानी आपको क्रय मूल्य पूछा गया है और विक्रय मूल्य आपका है 1500 रुपए और आपको यहाँ पर लाभ हुआ है 300 रुपए। हानि कुछ नहीं, क्योंकि जब लाभ हुआ है तो हानि का कोई सवाल नहीं उठता। एक टाइम पे या तो आपको लाभ होगा या तो हानि होगी। तो 1500 यानी बेचा गया मूल्य 1500 रुपए है, 300 का लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए जितना बेचा है उसमें से लाभ को आप निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सामान कितने रुपए का था। तो 1500 में से जब 300 निकालेंगे तो आएगा 1200 रुपए। नंबर आपका है 700। यहाँ पर बॉक्स बना है और यहाँ डैश है, इसका मतलब यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हुआ है, यहाँ पर लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, 150 रुपए का। 700 में से जब हम 150 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 650 रुपए। यानी खरीदा 700 में और 650 का बेच दिया। जब आप 700 में से 650 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 150, यानी यहाँ पर लॉस हुआ है 150 रुपए का। नेक्स्ट आपका चौथा पार्ट है 1200 आपका क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य 1100, यानी कोई सामान आपने 1200 का खरीदा और 1100 का बेच दिया, इसका मतलब हानि हुई। हानि निकालने के लिए 1200 में से जब 1100 घटा देंगे तो आएगा हमारा 100, यानी यहाँ पर 100 रुपए की हानि हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका पूछा गया है, रहीम ने एक घड़ी 1400 में खरीदा और 1600 में बेच दिया, उसे कितना लाभ हुआ। तो 1400 में कोई सामान खरीद कर उसको 1600 में बेचा है, मतलब उसको 200 रुपए का लाभ हुआ। तो यहाँ पर क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है आपका 1400 रुपए और विक्रय मूल्य यानी जितने में बेचा सेलिंग प्राइस है यहाँ पर 1600 यानी 1600 रुपए। तो उसको प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो आपका प्रॉफिट पता चल जाएगा। 1600 में से 1400 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 200 रुपए, यानी उसको 200 रुपए का लाभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका पूछा गया है, गीता ने एक साड़ी 750 रुपए में बेचा, यानी जो साड़ी का विक्रय मूल्य है 750 रुपए है और उसे 125 रुपए की हानि हुई, यानी लॉस आपका होगा 125 रुपए। उसके बाद पूछा गया साड़ी का क्रय मूल्य, यानी साड़ी कितने रुपए में खरीदी गई। इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य 750 रुपए है और हानि हुई है 125 रुपए की। क्रय मूल्य हमें निकालना है, इसका मतलब ये हुआ जो सामान खरीदा गया है उससे कम दाम पर ही सामान बेचा गया है, तभी 125 रुपए की हानि हुई है। तो यहाँ पर जब हम विक्रय मूल्य और हानि को ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने रुपए की साड़ी थी, यानी आपका ये आ गया 875 रुपए, यानी 875 रुपए में साड़ी खरीदी गई और 125 रुपए का नुकसान उठाकर उसको बेच दिया गया 750 रुपए में। ये आपका आंसर है 875। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका पूछा गया है, एक किसान ने एक गाय 13,000 में खरीदा और 2,500 की हानि उठाकर बेच दिया, किसान ने गाय कितने रुपए में बेचा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए गाय का क्रय मूल्य है 13,000, यानी 13,000 में गाय खरीदी गई और 2,500 की हानि हुई, यानी 2,500 का नुकसान उठाकर गाय बेची गई। इसका मतलब जो गाय बेची जाएगी वो 13,000 से कम की ही बिकेगी, तभी हमको हानि होगी। तो इस कंडीशन में गाय का विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग 13,000 में से
जब 2,500 घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा गाय कितने में बेची गई है। 10,500 रुपए की गाय बेची गई है, तभी हानि हुई है 2,500 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका पूछा गया है, हरीश ने एक पुरानी स्कूटर 7,000 में खरीदा और 600 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च किए, बताइए स्कूटर का लागत मूल्य क्या होगा। तो अगर देखा जाए स्कूटर का क्रय मूल्य होगा आपका यहाँ पर 7,000 और मरम्मत पर जो खर्च किया वो 600 रुपए। लागत मूल्य पूछा गया है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था, लागत मूल्य बराबर होता है वस्तु खरीदते समय भुगतान की गई राशि प्लस ऊपरी व्यय, यानी आपका जो ओवरहेड चार्ज उसको जोड़ते हैं और अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, इन दोनों को जो प्लस करते हैं तब आपका कॉस्ट प्राइस आता है। तो यहाँ पर जो आपने खरीदते समय जो भुगतान किया यानी जो क्रय मूल्य था 7,000 और इसमें जब हम मरम्मत पर जो खर्च इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इसका लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। इसका कॉस्ट प्राइस होगा 7,600 रुपए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका पूछा गया है, डेविड ने एक मकान 48,000 में खरीदा और उसके बाद उसकी साज सज्जा और रंगाई पर 2,000 रुपए खर्च किया, उसके बाद उस मकान को 55,000 में बेच दिया, तो उसे कितना लाभ हुआ। तो देखिए मकान खरीदा 48,000 में और उसकी साज सज्जा और रंगाई पुताई पर खर्च किया 2,000, तो ये और ये आपका लागत मूल्य में ऐड हो जाएगा, यानी 48 में 2,000 आप जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 50,000, यानी मकान का जो लागत मूल्य था वो आपका हो गया 50,000 और उसके बाद उसको बेच दिया 55,000 में। तो हम लोग जब लाभ निकालेंगे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य या आप कह सकते हैं जो लागत मूल्य है उसको घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट पता चल जाएगा कि हमें कितने का लाभ हुआ। यहाँ का 55,000 रुपए विक्रय मूल्य है मकान का और आपका जो लागत मूल्य है या क्रय मूल्य यानी 48 में 2 जोड़ देंगे ये हो गया 50,000। इसको जब हम घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने हजार रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। ये आपका 6 क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज पूरी हो गई।